पड़ी है। कहते पहले बनी प्रारब्ध पीछे बना शरीर, तुलसी ऐसा जान के भी मन न बांधे थी। हर एक की प्रारब्ध बनी हुई है। कौन कहाँ जन्म लेगा, कैसे अपना जीवन जिएगा, कहाँ उसके प्राण चले जाएंगे, सब उसका पहले से फिक्स होता है। इस बीच में वो अच्छे बुरे कर्म करता भी है और अपने पहले के किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता भी है। मनुष्य को अधिकार है, वो नए कर्म बना सकता है। वो चाहे तो अच्छा कर सकता है, चाहे तो बुरा कर सकता है। कहते विष निकालो या अमृत निकालो, दोनों तुम्हारे अपने अंदर में है। समुद्र मंथन में से लक्ष्य था कि हमें अमृत लेना है, इसीलिए मंथन किया गया, लेकिन उसमें विष भी तो था। विष तो सबसे पहले निकला, विषैला। उसको कोई सह नहीं पा रहा था, इतना अत्यधिक विषैला था। भगवान शिव ने उसको स्वीकार किया, सबको बचाया। वरना पीना तो छोड़ो, उसके प्रेजेंस से, उसके रहने से ही उसकी तेजी गर्मी इतनी चारों तरफ फैल रही थी कि सारी सृष्टि जलने लगी। ऐसे को भगवान शिव ने अपने कंठ में स्थान दे दिया। तो विष पहले निकला और उसके बाद सब सुख देने वाली वस्तुएं, आपको सुख मिले, जो आकर्षण होता है माया का, जिन जिन चीज़ों में आकर्षित करने वाली वस्तुएं निकली। मदिरा भी निकली बीच में, क्योंकि जब सुख देने वाली वस्तुएं, आकर्षण वाली चीज़ें आपको मिलती हैं तो आपको फिर मद भी आ जाता है। मनुष्य को उसका एक नशा चढ़ जाता है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो मद भी है, मदिरा, वो भी निकली। और उसके बाद लास्ट में जाके अमृत का कलश निकला। सबको पता है, समुद्र मंथन की स्टोरी हर एक कोई जानता है, और कई बार सत्संग में इसके बारे में डिटेल में आप सब लोगों ने सुना भी है। तो ये सोच के देखो कि जब तक अमृत ना प्राप्त हो गया तब तक मंथन चलता रहा। वरना तो जैसे कल्प वृक्ष निकला था, उससे जो मांगोगे मिलेगा, तो उससे अमृत क्या नहीं मांग सकते थे। लेकिन कल्प वृक्ष को अमृत देने का तो अधिकार था ही नहीं। बाकी सब कुछ दे सकता है, वो अमृत नहीं दे सकता। कामधेनु गाय निकली, उससे जो मांगो मिल सकता था, लेकिन अमृत तो नहीं दे सकती थी। और बाकी संसार के सारे सुख पदार्थ मिल जाएंगे। तो जो भी कुछ आप चाहते हो वो सब आपको मिलता रहता है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको सबसे प्राप्त नहीं हो सकती है। उसके लिए आपको पुरुषार्थ करके अपने भीतर से उसको प्रकट करना पड़ता है। आत्मिक निश्चय, ब्रह्म का निश्चय, मुक्ति का निश्चय, ये कोई आपको बाहर से नहीं दे देगा। उसको तो मनन करके, मंथन करके आपको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। कहते विष निकालो या अमृत निकालो, हैं तुम्हारे अंदर दोनों। विष तो मनुष्य बहुत उगलता रहता है एक दूसरे के लिए। किसी की भी बात चलेगी तो जितना तुम्हारे अंदर में उसके प्रति विष होगा, वो फटाफट दूसरे को आप सुनाओगे, फलाना ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, क्योंकि तुम्हारे अंदर विष भरा पड़ा और विषयों का विष तुम्हारे अंदर में है। वो विषय तुम्हारे अंदर भरे पड़े हैं तो वो निकलते रहते हैं। लेकिन जब तुम्हारे अंदर का विष निकल जाता है, तुम्हारे अंदर का खोट, खराबी, अज्ञानता के कारण जो तुम्हारा था, जीव भाव के कारण जो भी कुछ तुम्हारा खोट था, जब वो सब निकल जाता है तब तुमको उपलब्धियां हासिल होने शुरू हो जाती। सत्संग में आने पे सबसे पहले तो आपका विष निकलता है। गुरु हमारे अंदर का खोट निकालता है। हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, उनको अपना ज्ञान दे के दूर करता है, अपना सानिध्य दे के, अपना साथ दे के दूर करता है। ये तो बिल्कुल पहला स्टेप है कि आपके अंदर का विष निकल जाए और विषयों के प्रति जो राग था वो आपका निकल जाए, समाप्त हो जाए। जब आप विषयों से छूट जाते हो
और किसी प्रकार की भी मन में मलिनता कलुषता नहीं रह जाती है, तब आप देखोगे आपको ज्ञान का फायदा महसूस होने लगेगा, आपको उपलब्धियां होंगी। सत्संग में आने पे वाणी की सिद्धि होती है, संकल्प की सिद्धि होती है, दृष्टि की सिद्धि होती है, स्पर्श की सिद्धि होती है, अनेक प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपको अनायास ही प्राप्त होती चली जाती हैं। वो कब होगा? जब आपका जीव भाव खत्म हो जाएगा, जब आपका अज्ञान खत्म होगा। अंदर का जो विष है ना, ईर्ष्या, द्वेष, राग, सब विष है, जब ये खत्म होंगे तब आपको वो सब हासिल होना शुरू होगा। लेकिन उसमें भी अटक जाओगे फिर। कहते मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लगी तो लगन राम से छूटी। तो जो कुछ आपको उपलब्धियां होनी शुरू हो जाएंगी, अगर आपने असावधानी रखी तो आप वहीं पे अटक के रह जाओगे, तो आपको मुक्ति का निश्चय नहीं हो पाएगा, वो अमृत आपको नहीं मिल सकेगा। मिलती जाए चीज़ें, मिलने पर आपको उनका मद न चढ़े, क्योंकि फिर मदिरा भी निकलती है, मद न चढ़े तुमको, नशा न चढ़ जाए। माया में जो पद मिले, पद के मद भी हुए हर एक को। बहुत कुछ नशे में रहता है हर व्यक्ति, अपने को बहुत समझता है, मैं बहुत कुछ हूँ, मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं, मेरे बराबर कोई समझदार नहीं, अक्लमंद नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं, मेरे बराबर धनवान नहीं, मैं बहुत उच्च कुल का हूँ, अपने कुल का अभिमान, जाति का, कुल का, बहुत कुछ होता है। तो ये मद है, इस मद में अगर आप रहोगे तो गिरावट है। इसको भी जब आप वश में कर लेते हो, इनसे ये आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, बहुत कुछ चीज़ें निकलती रहती हैं, तब जाके आपको बाद में वास्तव में लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, बहुत कुछ मिलता है, और साथ में आपको औषधियाँ मिल जाती हैं, धन्वंतरी देवता की कृपा हो जाती है। ज्ञान के वचन ही तो औषधि हैं, सर्व रोग का औषध नाम, वो हमको मिल जाता है, और फिर हमको अमृत मिल जाता है, निश्चय का अमृत, आत्मा का निश्चय और मुक्ति का निश्चय। तो कोई चाहे तो अपने को इतना महान, इतना ऊंचा बना सकता है, ना चाहे तो पर चर्चा और पर चिंतन में पड़ के अपनी गिरावट भी करता है, गलत कर्म करके अपनी गिरावट करता है। अभी आप देखो मोबाइल में इंटरनेट के सहायता से यूट्यूब पे कहाँ, उसमें दुनिया जहान का सभी कुछ तो भरा पड़ा है। आपको जो चाहिए होता है वो आप सर्च करके वो निकाल लेते हो। आपकी क्या डिमांड है, आपको क्या चाहिए। और ये भी बात आप देखोगे, जो चीज़ें आप एक आध बार उसको सर्च करके उसमें लिख के निकालोगे, तो जब खोलोगे तो उसी से रिलेटेड आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें दिखती जाएंगी, उसी से रिलेटेड, तो आप उसी में उलझे रहोगे। अब आपकी मर्जी है ना, आप क्या निकालते हो। उसमें सत्संग भी है, उसमें वाणी भी है, उसमें भजन भी है, उसमें संसार की भी बहुत सारी बातें हैं, तो अपनी अपनी चॉइस है ना। मनुष्य जीवन में आके भी आपकी चॉइस है, तेरे हाथ में है जीवन बनाना। लेकिन गुरु सावधान करता है कि हीरा जन्म है, इसको कौड़ियों में ना गंवाना है। हीरा जन्म, बड़े भाग्य से हमको नर्तन मिला है, इसको ऐसे ही नहीं गंवा दो, क्योंकि ये अगर एक बार हाथ से चला जाए फिर दोबारा कब मिलेगा आप नहीं कह सकते। हर एक अपने निश्चय से ही तो मुक्त होता है। अगर वो आत्मिक निश्चय में है तो उसका आवागमन का चक्कर छूटता है। अगर वो किसी और भाव में है, नाम रूप में है, किसी और ख्याल में, तो वो दुनिया में आवागमन के चक्कर में आता है। तो इसके लिए हम दूसरे की गारंटी नहीं ले सकते, हमें अपनी गारंटी लेनी है। हम सत्संग में आए, हमने ज्ञान सुना, मैं नाम रूप से ऊपर उठा, या मुझे अपना नाम प्यारा है, दूसरे का प्यारा है, रूप प्यारा है अपना, दूसरे का प्यारा है।
जब सुनते हो नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है, तो ब्रह्माकार वृत्ति में क्यों नहीं आ जाते? ब्रह्माकार वृत्ति में आके रहो। उसके लिए मेहनत करो, हर बात से अपना मन हटाते चले जाओ, वरना तो संसार में उलझाने वाले बहुत लोग हैं, और परिस्थितियां भी, व्यक्ति भी, और तुम्हारा मन भी तुमको उलझाने वाला। सुलझाने वाला तो केवल एक संत होता है, गुरु होता है, जो कि हमारी सारी उलझनों को दूर करता है, सुलझा देता है हमारा जीवन। वो हमको हमारी मंजिल का पता बता देता है, और मंजिल का पता बता के वो दिखा भी देता है रास्ता, साथ लेके हमको मंजिल तक पहुंचा भी देता है। अगर हम साथ लेते हैं तो हमको मंजिल तक पहुंचाता भी है। इसीलिए गुरु की महानता है कि जो गुरु ने हमको ज्ञान दिया, जो सही समझ दी, वो संसार में और लोग नहीं दे पाते। हमें अपना लक्ष्य देखना है और उस लक्ष्य पे आगे बढ़ना है। क्या चाहिए मुझे? आखिर तो ये तनख्वाह के मिलेगा, प्रारब्ध बनी पड़ी है। आयु कितनी है आगे किसी को पता नहीं है, उतनी बची हुई जो है, आज का दिन तो जीवित हो, आज के दिन में निश्चय करके बैठो, क्या जाने कल आए कि ना आए। जो काम आपको करना था वो काम पहले करके बैठो ना। बाकी औरों में और बातों में और कामों में कितना अपना समय वेस्ट करते हो सब लोग। ये कहा कि प्रारब्ध तो सबकी बनी पड़ी है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। मनुष्य तो बड़ी प्लानिंग करता है, बहुत कुछ बनाता है, लेकिन प्रारब्ध है तो लगता है कि परमात्मा ने बिगाड़ दिया। भगवान ने ना मेरा नसीब पहले अच्छा बनाया था, लेकिन अब बिगाड़ दिया। पहले बड़ा सुख में था, अब बड़े दुख में आ चुका हूँ, भगवान ने बिगाड़ दिया। होती तो तुम्हारी प्रारब्ध है, अगर तुम्हारा भाग्य में जैसा होगा वैसे ही तो होगा। आगे क्या होना है भगवान रामचंद्र ने भी अपने लीलाओं में दिखा दिया कि उनको भी नहीं पता था कि वनवास मिलना है कि राज्य मिलना है। कहाँ राज्य मिलने जा रहा था तो कहाँ वनवास मिल गया। बिल्कुल विपरीत हुआ ना। मगर उस विपरीत से भी राम ने प्रीत रखी। उन्होंने कहा मैंने अपने मन को वन के सुखों की तरफ मोड़ लिया। वैसे तो हम वन में न जाते, लेकिन अगर हमारा भाग्य हमको वन में ले जा रहा है तो वहाँ पे भी तो बहुत सुख है, मैं वहाँ के सुख देखूंगा। ऐसे थोड़े दिन के लिए घूमने चले जाते हो आप प्रकृति के बीच में, कहीं भी क्यों जाते हो? क्योंकि आपको थोड़ा परिवर्तन चाहिए, आपको वहाँ सुख मिलता है। बड़ी अच्छी नदी थी, झरना था, पेड़ थे, पहाड़ थे, बहुत कुछ था। मन प्रसन्न करके आते हो, अपना समय भी दिया, अपना पैसा भी दिया, प्रकृति के बीच में गए तो वहाँ पे सुख था, तभी तो गए ना। आपको लगा कि वहाँ आपको सुख मिलेगा और आपका मन प्रसन्न हुआ। राम ने तो कहा कि वहाँ मेरे को संतों के दर्शन होंगे, उनका सानिध्य मिलेगा, सत्संग होगा। हर बात में ज्ञानी भलाई ढूंढ निकालता है, शिकवे शिकायत में नहीं पड़ता है। ऐसी अपनी मनोवृत्ति बन जाए कि हमको हर बात में अच्छा ही दिखे, सब अच्छा है, ठीक है, कुछ खराब नहीं है, और अब जो जितना है उससे मुझे और बेहतर करना है, उसको और अच्छा करना है। आपका जीवन जैसा है बहुत अच्छा है, और बेहतर करना है, उसके लिए प्रयास करो। परमात्मा मिलेगा तभी जीवन अच्छा बनेगा। मुक्ति का निश्चय करोगे तभी आपका जीवन अच्छा बनेगा। तो मनुष्य तो ये कहता है कि मनुष्य ने बनाया और भगवान ने बिगाड़ दिया, लेकिन ज्ञान में आने के बाद गुरु कहते हैं कि भगवान ने सब बना रखा है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं। हम ही अपनी इच्छा करके उसको बिगाड़ते रहते हैं, उसको हम गड़बड़ करते रहते हैं। ईश्वर की मर्जी से अपनी मर्जी मिला दो। जो बना पड़ा है अच्छा बना पड़ा है। कुछ भी कर्म धर्म करो, पर यदि रजा में राजी नहीं है तो सब व्यर्थ चला गया।
भगवान का, गुरु का तो ये कहना होता है कि भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला के एक कर दो। जो प्रारब्ध से, जो भाग्य से, जो भगवान की मर्जी से परिस्थिति सामने आती है, बोलो मेरी भी यही मर्जी है, मतलब उसको स्वीकार कर लो बहुत सहजता से और बड़ी प्रसन्नता से। मन ना स्वीकार नहीं कर पाता है, परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाता है मन, इसीलिए खुद भी दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी करता है और नए कर्म भी बना लेता है। स्वीकार अगर कर ले तो वो नए कर्म नहीं बनाएगा। तो हर परिस्थिति को आप ईश्वर की तरफ से आई है ये जान के उसमें खुश रहो। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला के एक कर दो, और जो कुछ बना है, जो कुछ आपको दिखता है वो सब अच्छा ही बना पड़ा है, ऐसा सोचो। और कुछ भी आप कर्म धर्म जो भी करते हो, अच्छे अच्छे सत्कर्म भी लोग करते हैं, लेकिन भगवान की तरफ से जो कुछ आता है उसमें ना खुश नहीं रहते, तो उनका वो सब अच्छा कर्म करना भी बेकार है। जो उनने अच्छे सत्कर्म किए या धार्मिक कोई कार्य किया, अपने को धर्म अनुसार चलाता हूँ ऐसा मानते हैं, लेकिन भगवान की मर्जी में अगर खुश नहीं रहते तो उनका अच्छा करना भी तो व्यर्थ है। धिक्कार है उस कर्म को जिससे न हो वे शांत नहीं, जिससे आपका मन शांत नहीं होता, वो तो कर्म ही व्यर्थ हो गया आपके लिए। मन शांत कब होगा और कैसे होगा? कि जब आप भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी खुशी से मिला दोगे कि ये जो तुम्हारी मर्जी है मेरी भी ये मर्जी, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपके अंदर में है, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। भगवान की तरफ से आई है बात, जो हो गया मेरे भले के लिए, इसी में कुछ भलाई छिपी है, इसी में मेरी उन्नति है। ज्ञानी ऐसा समझता है और तभी उसकी उन्नति हो भी जाती है। जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करो, भगवान जो तेरी इच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है, यही बात भगवान को बोलो। परमात्मा की इच्छा मेरी इच्छा है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड। जो भी चीज़ें हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी कुछ आता है तुम्हारे पास, वो भगवान के द्वारा ही तो आता है। किसी और के द्वारा आता हुआ दिखता है, मगर उसको देने वाला तो फिर भगवान है, भेजने वाला तो भगवान है। एक दृष्टांत था कि एक कमरे में कोई किराए पे रहता था, और कभी लोग घर इस प्रकार का बनाते हैं कि पीछे एक कोठरी है, उसके आगे एक कमरा है, दरवाज़ा एक ही है, अंदर बाहर जाने आने के लिए दरवाज़ा तो एक ही है। तो पीछे वाला कमरा किसी और को किराए पे दे दिया, आगे वाला किसी और को दे दिया। तो पीछे एक व्यक्ति रहता था, आगे दूसरा रहता था। अब जो पीछे रहने वाला था वो बहुत उदारचित था, धनवान भी था। वो रोज़ कुछ दान के लिए सामान जैसे लाके सवेरे रोज़ दान करने के लिए देता, लेकिन वो पीछे था तो वो क्या कहता था, जो आगे कमरे में रह रहा था व्यक्ति, उसको कहता था भैया ये सामान तुम ज़रा दरवाजे पर आगे रख के जो आने जाने वाले हैं उनको तुम दे दो। तो वो उसके हाथों दिलवा दिया करता था। देने वाला तो वो है ना, अब जो लोग ले रहे हैं वो पीछे वाले व्यक्ति को थोड़ी देख रहे हैं, वो जिसके हाथों से दिया जा रहा है उसको देखते हैं। तो वो जो दे रहा है, अगर वो अहंकार करे मैं दे रहा हूँ, तो उसका अहंकार करना कितना गलत है। उसके द्वारा भी तो कोई दूसरा दे रहा है, तो हमको देने वाला भगवान है, लेकिन देते हुए आप किसी को देखते हो, आपके द्वारा किसी और के द्वारा। आगे वाले कमरे से निकल रहा है तो शरीर सबके दिखाई देते हैं, यही आगे वाला कमरा है जो दिख रहा है। शरीर जो जीव है वो दे रहा है, ये आपको समझ में आता है। लेकिन पहुंचाने वाला कौन है? भीतर बैठा परमात्मा, उसको तो कोई देखता नहीं। प्रारब्ध से तुम्हारे पास आता है, दूसरे की प्रारब्ध से तुम दे पाते। अगर उसके भाग्य में ना हो तो तुम नहीं दे सकते किसी को भी। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कभी किसी लिए कोई चीज़ रखो, वो उसके भाग्य में नहीं है तो उसको नहीं मिलती है, वो पहुंच ही नहीं पाता आपके पास। या आप दो भी तो उससे कोई खो जाए, या वो उसका इस्तेमाल ना कर सके, या वो किसी और को आगे बढ़ के दे दे।
किसको कैसे भगवान को फंसाना होता है। तो ये सोचो कि जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है वो भगवान के द्वारा ही लाई जा रही है। ये नहीं दे रहा है मुझे, ये व्यक्ति मुझे नहीं देता, लेकिन इसके द्वारा भगवान देते हैं जो भी कुछ है, दुख सुख, अच्छा बुरा, मान अपमान, जो भी कुछ है। आपकी दृष्टि में अगर भगवान का भाव होगा तो फिर आप ज्ञानवान हैं, और भगवान का भाव नहीं है तो आप कर्म प्राणी हो, आप नए नए कर्म बनाते हो। तो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड, हर चीज़ भगवान की तरफ से ही आती है, भगवान के द्वारा ही आपके सामने लाई जाती है। जैसी जैसी इच्छा स्वभाव है वैसा तुम्हें मिलता रहता है। जैसी तुम्हारी इच्छा होती है वैसा भी तुम्हें मिलता हुआ दिखता है, या जैसा तुम्हारा स्वभाव है तुमको वैसा मिलता हुआ दिखता है। किसी का स्वभाव बहुत खुश रहने का होता है तो उसको लगता है सब तरफ से मुझे खुशियाँ मिल रही हैं। किसी का स्वभाव दुखी रहने का होता है, उसको लगता है हर तरफ से मुझे दुख मिल रहा है। परिस्थिति वही है, अपने स्वभाववश कोई उसमें दुख कोई उसमें सुख अनुभव करता रहता है। तो जैसा तुम्हारा स्वभाव है या जैसी तुम्हारी इच्छा है, जैसा तुमने चाहा उसी हिसाब से तुमने कार्य किया, उसी फील्ड में उसी डायरेक्शन में तुमने मेहनत की और तुमको उसका रिजल्ट मिला। फिर बीज बोएगा खेत में तो उसका फल तुम्हें वैसा ही मिलेगा जैसा बीज डाला। तो ये जग कर्मों की खेती है, जो बीजोगे सो पाओगे। आज भी जो आप बो रहे हो उस पे तो सावधानी रखो। पहले तो जो बो के चले आए उसका रिजल्ट सबके सामने है, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम नए नए कर्म बनाते, नित्य नित्य कर्म नए बन जाते, मन वाणी और तन से। मन से कितने कर्म बनाते हो? अपने मन के साक्षी तो तुम हो। सोचो कि मन से तुम सबके लिए अच्छा सोचते हो कि बुरा सोचते हो, शिकवे शिकायत करते हो या शुक्राने गाते हो। मन से आपके कौन से कर्म बनते हैं, अच्छे कि बुरे? वाणी से भी किसी के लिए अच्छा बोलते हो कि बुरा बोलते हो? अनुमान ज्ञान लगा के भी बोलते रहते हैं फलाना ना ऐसा है, उसकी इंटेंशन ऐसी होगी। तो ये तुमने अनुमान का ज्ञान लगाया ना, क्या पता उसकी इंटेंशन वैसी हो या ना हो। अपने मन मर्जी से कैसे किसी के बारे में तुम कह सकते हो? लेकिन कहते हो तो तुम्हारे कर्म बनते, बुरा बोलोगे बुरे कर्म बनते हैं तुम्हारे, अच्छा बोलोगे अच्छे बनते। तो अच्छा ही बोलो ना, बुरा क्यों बोलते? शरीर से भी अच्छे बुरे कर्म मनुष्य करता रहता है। इन कर्मों से छूटना है। जब तक कर्मों से छूटेंगे नहीं तब तक आपका आवागमन का चक्कर भी नहीं छूटेगा। तो ये तो शरीर बीज डालते हैं कर्मों का, और ये खेत है, जैसा बीज डालते हैं वैसा फल तुम्हें मिलता है। ज्ञानी निष्कामी ना अच्छा ना बुरा कर्म करता, वो कुछ कर्म करता ही नहीं। आप देखते हो कि इसने ये किया, ये अच्छा करता है कि ये बुरा करता है, आपकी दृष्टि में हो रहा है। जैसे आपने रात में सपना देखा, सपने में मान लो कोई गुरु आपके सपने में आया या कोई भी व्यक्ति आपके सपने में आया, सपने में आके आपने देखा कि उसने ऐसा किया, तो क्या वास्तव में किया उसने ऐसा? आपके सपने में किया। तो ब्रह्मज्ञानी का कर्म जो लोग देखते हैं तो जैसे वो अपने सपने में देख रहे हैं, सचमुच में वो नहीं करता, वो करने वाला होता ही नहीं। उसके द्वारा परमात्मा जो उचित समझते हैं वही कराते हैं। तो ज्ञानी जो निष्कामी है वो ना अच्छा करता है ना वो बुरा करता है, उसके द्वारा भगवान कराते हैं कि ना अच्छा करता है ना बुरा कर्म करता है। वो सबका सुहृद है, सब खुश हो जाएं, सबके लिए अंदर प्रेम है, वो अपने आप को ही प्रेम करता है। ज्ञानी तो सबका सुहृद है। जो निष्कामी होता है, जो ज्ञानी होता है, वो एक एक को, हर एक को अपना समझता है। आपकी दृष्टि में है ये मेरा है, ये पराया है, ये अपना है, ये अपना नहीं है। इसको देख के मैं खुश होता हूँ, उसको देख के मैं खुश नहीं होता। तेरा मेरा अज्ञानियों की दृष्टि में होता है, लेकिन जो ज्ञानी है
वो सबको अपना आप जान के प्रेम करता है, उसके अंदर भेदभाव नहीं है। वो जितना प्रेम तुमको करेगा, जितनी तुम्हारे लिए भलाई सोचेगा, तुम्हारी उन्नति का ख्याल करेगा, उतना वो उसकी भी करेगा जो उससे शत्रुता रखता है। वो उसके लिए भी भला सोचेगा, वो हर एक के लिए भला सोचेगा। तभी तो वो ब्रह्मज्ञानी है, तभी तो वो ज्ञानवान है। अगर उसके अंदर भेदभाव है तो वो सांसारिक व्यक्ति है, भले कार्य वो कोई सा भी करता हुआ दिखता हो, चाहे वो सत्संग सुनाता हुआ ही को ना दिखता हो। लेकिन अगर भेदभाव है तुम्हारे अंदर, फिर चाहे तुम बैठ के कितना भी सत्संग सुनाओ, तुम अज्ञानी ही हो, तो ज्ञानवान तो नहीं हो। तो जो ब्रह्मज्ञानी होता है वो सबका सुहृद होता है, मतलब वो सबके लिए अच्छी भावना रखने वाला, सबको अपना समझने वाला होता है, सबका हित देखने वाला, सबका शुभ चिंतक होता है। और सब खुश हो जाएं इसके लिए वो कार्य करता है कि चलो ऐसे मैं इनको प्रेम दूं, इनको ज्ञान दूं, इनकी मदद करूं, इनको साथ दूं, जिससे ये खुश हो जाए और फिर असली खुशी इन्हें मिले। आप टेम्परेरी खुशी में खुश हो गए तो ज्ञानी तो आपको असली खुशी देगा, वो आपको क्षणिक खुशी में थोड़ी बांधेगा। जैसे नचिकेता ने नित्य सुख मांगा, आप लोग नित्य सुख नहीं मांगते हो, लेकिन गुरु तो आपको नित्य सुख देता है। आप तो आज का मांगते हो, आज की इच्छा पूरी हो जाए मेरी, लेकिन भगवान तो गुरु के माध्यम से आपको नित्य सुख ऐसा दिलाते हैं जो सदा रहेगा, जो कभी जाने वाला नहीं है। और ज्ञानी के अंदर सबके लिए प्रेम है, और वो सबको अपना आप जानता है, अपने आप को ही प्रेम करता है। वो ये नहीं कहता कि मैं तुमको प्रेम करता हूँ, वो कहता है मैं तो अपने आप को प्रेम करता हूँ। अपने आप को प्रेम करने में ना कोई इच्छा, ना कोई कामना, ना अहंकार, ना वासना, कुछ भी नहीं, अपना आप जानता है। जो मेरा भक्त है उसे मैं ये तत्व ज्ञान देता हूँ। अगर हमको तत्व का ज्ञान मिल रहा है तो समझो भगवान आपको अपना भक्त समझते हैं, गुरु आपको अपना समझता है, तभी आपको वो इतना तत्व ज्ञान दे रहा है। ना समझे तो कोई क्यों दे। गुरु जबरदस्ती भी आपको बिठाल के बुला के अरे सुनो, अरे समझो, पक्का करो, निश्चय करो, माया से छूटो, ज्ञानवान बनो। कभी आपका मन बोलेगा गुरु को क्या मिल जाएगा, इसको क्या पड़ी है, इसका कौन सा स्वार्थ है। लेकिन वो हेतु रहित दया करता है, निस्वार्थ भाव से करता है। भूले से घर गया कोई, रास्ता उसे दिखा दिया। अगर भूले से भी कोई उसके नज़रों के सामने आ जाए, भूले से भी कोई सत्संग में आ जाए, तो उसको भी वो सही रास्ता दिखा देता है, उसको सही मंजिल बता देता है, भटकाता नहीं है। अपना ही मन भटकता है, अपना मन भटकाता है, जगत वाले भटकाते हैं, लेकिन गुरु तो भटकों को भी राह दिखाता है। तो जो ये मेरा भक्त है उसे मैं ये तत्व ज्ञान देता हूँ। तेरी कृपा इतनी है कि तू सत्संग में आ गए। तो एक ईश्वर की कृपा होती है, एक गुरु की कृपा होती है, एक स्वयं की अपनी कृपा होती है। तो भगवान की कृपा हुई कि तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, आपको बल, बुद्धि, विवेक, सब इंद्रियां आपकी ठीक ठाक, सब स्वस्थ, आपको सब कुछ अच्छा शरीर मिला, बुद्धि मिली, ये भगवान की कृपा है। साथ ही साथ भगवान की कृपा है कि उसने हमको सच्चे संतों से भेंट करा दी, हमारी मुलाकात हो गई, उसने हमको उनसे मिलवा दिया, सत्संग का हमको पता बता दिया। गुरु की कृपा होती है कि वो हमको अपना लेता है और हमको वो ब्रह्म ज्ञान देता है। अपनी कृपा ये है कि हम आके सत्संग में बैठते हैं, ये आप अपनी कृपा करते हो कि हम आके सत्संग में बैठते हैं और जो कुछ सुना है उसको अपने जीवन में उतारते हैं, जो कुछ सुना है उसको अपने मनन करते हैं, अपने निश्चय में लेके आते हैं, गुरु की वाणी को मानने में हम सहयोग करते हैं, ये आपकी अपनी कृपा होती है। अगर आप सहयोग करते हो, सेठ कहे सागर का पानी मीठा तो भी कहिए हाँ जी, जब आप इतना सहयोग करते हो तो फिर आप देखोगे आपने अपनी कृपा कर ली, मन बुद्धि नहीं चलाई आपने, सच्चे गुरु का संग आपको मिला है और ये विश्वास आपको होता है
ये मुझे भटकाएगा नहीं, ये मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। फिर हमें उसकी बात माननी है। हम अपनी मर्ज़ी सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हम ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे, लेकिन गुरु को पता होता है कि तुम क्या करोगे जो तुम्हारी उन्नति होगी। वो तुम्हें हर रास्ते के गड्ढे से, हर बात से बचाता हुआ आपको आपकी मंजिल पे लेके जाता है, सुजाग करते हुए लेके जाता है। अपनी मनमर्जी चलोगे तो रास्ते में तो बहुत प्रलोभन भी है, गिरावट के कारण भी है, कब गिर जाओ पता ही नहीं। तो तुम्हारी कृपा इतनी है कि तुम सत्संग में आ गए और भक्ति रखी, तो गुरु तेरे अंदर प्रकट होकर अज्ञान को निवृत्त कर देता है। बाहर का गुरु अब तुम्हारे अंदर के गुरु को प्रकट करता है, अंदर के भगवान को प्रकट करता है। तो तुम अपने को ही देखते हो कि तुम अपने ही गुरु हो और अपने ही खुद तुम चले हो। तुम्हारा मन ही तुमको समझाता है, अपने मास्टर तुम स्वयं बन जाते हो। अपनी भूल का आपको आभास होता है और अपनी भूल को दूर करने के लिए तुम अपने को ज्ञान सुनाते रहते हो। तो ये होता है अंदर के गुरु को प्रकट कर लिया, वरना कोई अपनी भूल मानता नहीं है और अपने को कोई सुधारता नहीं, अपने को कोई ज्ञान देता नहीं। पर उपदेश कुशल बहुत है, दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अपने को सुधारने वाले कोई होते हैं, विरले। तो बाहर का जो गुरु है वो अंदर के गुरु को प्रकट कर देता है। ज्ञान के रूप में गुरु अंदर प्रकट है। शरीर रूप से हर समय गुरु तुम्हारे सामने नहीं रह सकता है। जितनी देर तुम सत्संग में बैठोगे तुम्हारे सामने है, उसके बाद तो तुम्हारे सामने सारा संसार है। लेकिन वाणी के रूप में, वाणी है गुरु, गुरु है वाणी, और विच वाणी अमृत सार। उस ज्ञान की वाणी में ही सारे अमृत समाये हुए हैं। जब उस वाणी को आप अच्छी तरह से मनन करते हो तो आपके अंदर से वो अमृत कलश निकल आता है। हर एक को अपने भीतर की खोज करनी चाहिए, अंतर्मुखता में जाना चाहिए और अपने अंदर से तत्व को प्रकट करना है, अपने अंदर से भगवान को प्रकट करना है। बीज के अंदर तरुवर शाखा, सब कुछ बीज के अंदर है, लेकिन बीज को धरती में दाखिल होके अपने अंदर के वृक्ष को प्रकट करना है। तुम्हारे अंदर सब कुछ है, लेकिन उसे तुम्हें सत्संग की धरती में आके, अंतर्मुखता में आके, वचन मान के उसको अंदर वाले भगवान को प्रकट करना है। यही काम करना है। और बाकी झकना झाग में नहीं पड़ो और बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करो। बोलो पहले मैं अपने अंदर ज्ञान की जोत जला लूँ, पहले मैं अपनी दृष्टि में पूर्ण हो जाऊँ, मेरे अंदर कोई कच्चापन ना रह जाए, मेरे अंदर कोई अधूरापन ना रह जाए, मैं अपने को पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी बना लूँ। ये सबको मेहनत करनी है और अंदर से ज्ञान कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर तुमने वाणी अंदर से भुलाई, ज्ञान अंदर से भुलाया, तो समझो तुमने गुरु को भुला दिया। बाहर से लोग भगवान की बड़ी पूजा करते हैं, अंदर भगवान प्रगति नहीं। मंदिरों में देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। बाहर की पूजा करने में सब तेज है, गुरु पूर्णिमा पे गुरु की पूजा करने में सब तेज है, वैसे भी जय गुरु सब कर लेंगे। अंदर भगवान को प्रकट नहीं किया, अंदर वाणी को प्रकट नहीं किया, अंदर ज्ञान नहीं है, तो बाहर का पूजा करना तो व्यर्थ है। बाहर का हाथ जोड़ना, पैर छूना, दिया जलाना, फूल माला, सब जो भी कुछ आप करते हो वो सब व्यर्थ है अगर तुम्हारे अंदर भगवान नहीं है या तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है। अंदर ज्ञान है, फिर बाहर से तुम कुछ करो या ना करो, तुम्हारी स्वेच्छा होती है। सहूलियत है, मन है, उमंग में है, तो कभी आप बाहर से भी आयोजन करते रहते हो, लेकिन अंदर से तो ज्ञान होना ज़रूरी है। निश्चय का दिया अपना जलाओ, ज्ञान की जोत जलाओ और फिर उसकी रक्षा भी करो, तो बुझे ना। ज्ञान का दिया हमारा हमेशा जलना चाहिए। तो भीतर के ज्ञान को प्रकट करो, यही तुम्हारा एक काम है।